हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और उसके कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। दैट टाइम ऑफ लाइट इज़ 2u/g। फिर हमने पढ़ा था एच मैक्स का फॉर्मूला u/2/2g और रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था 2u/ux/g और इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा था u² sin 2θ/g। आपको याद होगा ये फॉर्मूला। तो हम इसी चीज़ पे आज हम रेंज पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो रेंज पे डिस्कशन करने के लिए हमें चाहिए रेंज मैक्सिमम फाइंड करनी है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज हम फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स आपको कब मिलेगा? आर मैक्स मिलने के लिए देखिए इस फॉर्मूला को देखो। यू तो आप मान लीजिए आपने प्रोजेक्टाइल आपके पास, मान लीजिए कोई भी गन है या कोई भी तोप है, ठीक है। तो आपने एक बार वो ये कैनन खरीद लिया ऐसे, तो इस तोप से हमें कुछ ऐसे फायर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरे ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मैक्सिमम दूरी पे गिरने के लिए हमें यू तो इसका चेंज नहीं कर सकते। अब जिस स्पीड से कोई भी गन फायर करती है उसी स्पीड से वो बुलेट फायर करेगी। जी भी नहीं आप चेंज कर सकते। तो क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? थीटा। तो रेंज मैक्सिमम लेने के लिए हमें जो sin 2θ है, sin 2θ दैट शुड बी मैक्सिमम। तो ये sin 2θ मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? दैट इज sin 2θ शुड बी इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है। तो ये कब आती है 1? तो मतलब 2θ की वैल्यू 90 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज थीटा शुड बी इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो आपको रेंज मैक्सिमम तब मिलेगी जब ये कैनन 45 पे मैं रख के इसको फायर करूंगा तो इसे सबसे दूरी पे अपना ये इस जो राउंड है इसका बुलेट है उसको फायर कर सकती है, ठीक है। तो थीटा मैक्सिमम पे रेंज मिलती है। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अगर इस फॉर्मूला को देखो तो u² sin 2θ की तो 1 आ गई अपॉन जी, तो u²/g। ये मेरे पास आर मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो और देखिए एज थीटा इंक्रीजेस, अगर मैं थीटा की वैल्यू है जो वो 0 से बढ़ाता जाऊं और वो 90 से मैं कम रखूं, ठीक है, 1945 एज थीटा की वैल्यू है जो वो 0 से बढ़ती जाए और 45 से कम या 45 तक इसकी जो रेंज है वो बढ़ती रहती है, रेंज इंक्रीजेस। और उसके बाद जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी करता हूँ और 90 के बराबर कर देता हूँ इसको या 90 से कम करता हूँ तो रेंज की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इन सब एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। तो मतलब 0 से सबसे कम रेंज है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री तो रेंज बढ़ती जाएगी 45 डिग्री तक मैक्सिमम। 45 से अगर आप और इस एंगल को बड़ा करते जाओगे तो रेंज और कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। इफ अ पर्सन कैन थ्रो अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ h, मतलब एक बंदा है वो मैक्सिमम h तक फेंक सकता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम h तक वो चीज़ को फेंक सकता है। तो फाइंड मैक्सिमम रेंज it can throw। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि वो मैक्सिमम h तक फेंकता है। h तक मैक्सिमम फेंकने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब उस बंदे को ऐसे ही फेंकना है, वो ऊपर की तरफ भी फेंक सकता है। तो वैसे भी इस क्वेश्चन में गिवन है इफ अ पर्सन कैन थ्रो मैक्सिमम हाइट ऑफ h, वो मैक्सिमम हाइट h मैक्स कितना है इस केस में? h। तो वो मैक्सिमम h तक फेंक सकता है, तो लंबा कितना फेंक सकता है वो, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम क्या होगी? तो हम एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आता है? एच मैक्स इज एच, दैट इज उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है u/2/g, ठीक है। तो यहाँ मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा ऐसे v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो v टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या आ जाती है जब वो ऐसे फेंकता है? तो 0। और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या थी? क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ ही फेंक रहा है ना सिर्फ, तो u ही होगी इसमें। तो u² इज इक्वल टू -2gh
माइनस इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव जी है, तो ये कट गए। तो एच की वैल्यू मेरे पास आई यू स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी यू की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। ये मेरे पास यू की वैल्यू आ गई, मतलब जिस वेलोसिटी से वो इस वेलोसिटी से उसकी जो हाथ है उसके हाथ में मैक्सिमम पावर इतनी वो वेलोसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि अगर वो ऊपर फेंकता है तो मैक्सिमम इस वेलोसिटी से फेंक सकता है, और अगर उसको मैक्सिमम रेंज फेंकनी है तो इसी वेलोसिटी से अगर वो 45 डिग्री पे फेंकेगा तो उसे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो आर मैक्स उसको क्या मिलेगा, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर करूँगा तो 2gh अपॉन जी, तो वो 2h तक फेंक सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाई रेंज कितनी गेन कर सकता है, अगर वो बिल्कुल ऊपर फेंकता है तो h तक फेंक लेगा, और अगर वो ऐसे किसी 45 डिग्री पे सेम वैल्यू u इधर और u इधर फेंकेगा तो वो 2h तक इसको फेंक सकता है ऐसे। तो ये रेंज पे एक क्वेश्चन है। अब आपको ये रेंज के बारे में ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स वर प्रोजेक्टेड with same velocity u and at different angles that is 42 degree and 49 degree, whose range will be more। ये आपको बताना है कि एक बंदा है वो दो प्रोजेक्टाइल फायर करता है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, एक वो फायर करता है 42 डिग्री पे और दूसरा वो फायर करता है 49 डिग्री पे, और ये 49 डिग्री पे फायर करता है। तो आपको बताना है यू है दोनों की स्पीड। ठीक है, तो आपको बताना है कौन दूर जाएगा। तो कौन दूर जाएगा इसको चेक करने के लिए देखिए, हमें पता है दैट आर इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पे आर मैक्सिमम मिलता है। तो जो एंगल 45 के ज़्यादा करीब होगा उस पे वो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो अगर मैं ये इसको प्रोजेक्टाइल 1 और इसको मैं 2 कह लेता हूँ, तो पहले प्रोजेक्टाइल की बात करें तो 45 माइनस 42 हो गया 3 डिग्री। दूसरे प्रोजेक्टाइल की बात करें तो 49 माइनस 45 कितना हो गया, वो 4 डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री का डिफरेंस है, ये 4 डिग्री का डिफरेंस है, तो जो 1 है वो ज़्यादा क्लोज है 45 के, इसीलिए जो रेंज 1 की होगी दैट विल बी ग्रेटर देन रेंज 2। तो हम ऐसे चेक करते हैं, जो एंगल 45 के ज़्यादा नज़दीक होगा वो ज़्यादा रेंज पे जाएगा चीज़। ठीक है, चलो इसका भी हमें पता चल गया। अब और देखते हैं, रेंज पे और चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमें पता है दैट रेंज की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमें किसी कोई रेंज मिलती है किसी एंगल थीटा पे, और मैं चेक करता हूँ, मान लीजिए कि मैं 30 डिग्री पे फेंका तो मुझे ये रेंज मिल गई यार। अगर मैं 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री पे फेंकता हूँ तो मेरे को क्या रेंज मिलेगी वो मैं चेक करता हूँ। वो मान लीजिए रेंज है आर डैश कोई, तो वो मेरे पास आएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन जी। मतलब देखिए, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर थीटा एंगल पे हमें कोई रेंज आर मिलती है तो 90 माइनस थीटा पे क्या रेंज मिलेगी। तो अगर रेंज आर मिलती है आपको ये 30 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे क्या मिलेगी वो हम चेक कर रहे हैं, उसका एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, तो यू स्क्वायर साइन, इसको मैं लिखूंगा 180 माइनस 2 थीटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जी, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना आता है, तो दैट इज अगेन साइन 2 थीटा। ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, और जब भी मैं 180 के साथ मैं एंगल को ब्रेक कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 180 के साथ ब्रेक करते हैं तो साइन का साइन ही रह जाता है। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट आर इज इक्वल टू आर डैश। दिस इम्प्लाइज जो रेंज आपको थीटा पे मिलेगी वही रेंज, सेम रेंज विल बी एट
90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब अगर आप जो रेंज आपको 30 डिग्री पे मिलेगी सेम रेंज आपको 60 डिग्री पे भी मिलेगी। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, रेंज 30 डिग्री पे जो मिलेगी रेंज 60 पे भी वही होगी। ठीक है, ऐसे ही रेंज जो 10 डिग्री पे मिलेगी वही 90 माइनस 10 दैट इज़ 80 डिग्री पे भी वही रेंज होगी। जो रेंज आपको से 37 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज आपको 53 डिग्री पे भी मिलेगी। ठीक है, जो रेंज आपको थीटा एंगल पे मिलेगी रेंज एट थीटा सेम होगी रेंज 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, तो ऐसे रेंज मिलती है हमें। होप आपको समझ आई होगी। ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम रेंज 45 पे मिलती है और जो रेंज आपको थीटा एंगल पे मिलेगी वही रेंज आपको 90 माइनस थीटा एंगल पे भी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी रेंज पे हम और डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, हमारे पास ये दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक थीटा पे हमने फेंक दिया और एक हमने 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया, ऐसे 90 माइनस थीटा पे। तो ये ऐसे जाके यहाँ पे गिर गया और दूसरा है जो वो ऐसे जाके वो भी यहाँ पे गिर गया। तो दोनों की रेंज है जो वो सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम आती है आर, बट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। इसका मतलब T2 है जो ग्रेटर देन T1 होगा। तो आपको सेम एंगल मतलब सेम एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंकने पे आपको सेम रेंज तो मिल सकती है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कमेंट ऑन U1 एंड U2। आपको U1 और U2 पे कमेंट करना है कि कौन ज़्यादा है, और क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो ऐसा गिवन है। एक को हमने ऐसे फेंक दिया, इसको टच करके यहाँ पे आ गया, और दूसरा है जो वो ऐसे आ गया, ऐसे। इसको हमने U1 पे फेंक दिया और इसको हमने U2 पे फेंक दिया मान लीजिए। ठीक है, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। तो आपको U1 और U2 पे कमेंट करना है। तो देखिए दोनों का क्या सेम है, एच मैक्स। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। एच मैक्स इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए एच मैक्स सेम है। दिस इम्प्लाइज एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आता है, एच मैक्स इज इक्वल टू UY/2G। एच मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, UY² तो इसका मतलब UY1 इज इक्वल टू UY2। ठीक है, अच्छा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2UY/G। अब UY दोनों का सेम है, G सेम है और ये सेम है। दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू T2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, UY और UY1 और UY2 दोनों का सेम है। मतलब ये तो U है ना, इसका इस U1 का इधर वाला कंपोनेंट और इस U2 का इधर वाला कंपोनेंट UY1 UY2 ये दोनों बराबर है। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का बराबर है। अच्छा, हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या आती है, रेंज इज इक्वल टू 2UY/UX/G। तो UY तो दोनों का सेम है, G भी सेम है, 2 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही UX अलग अलग हो जाएगा। अब जिसकी रेंज ज़्यादा, रेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 1। दिस इम्प्लाइज UX2 इज ग्रेटर देन UX1। ठीक है, तो इसकी रेंज ज़्यादा है इससे 1 से। दिस इम्प्लाइज जो U है दैट इज इक्वल टू UY² प्लस UX²। ऐसे होता है ना, इधर UX वाली टर्म्स आ जाएंगी। सॉरी, ये UX है, इधर गलत लिख दिया मैंने, UY ऊपर होता है। ये UY1 इज इक्वल टू UY2 बराबर है, बट UX1 जो है वो कम है किससे, UX2 से। इसका मतलब जो U2 है, दिस इम्प्लाइज U2 है जो दैट इज ग्रेटर देन U1। ठीक है, होप आपको समझ आएगा कि जो वेलोसिटीज़ हैं U1 और U2 इनका जो y कंपोनेंट है वो बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एच मैक्स सेम गेन किया उन्होंने।
तो बट इसका जो x वाला कंपोनेंट है वो 2 का ज़्यादा है क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा है, तो जो ओवरऑल वेलोसिटी आई, जो ओवरऑल ये वाली u1 और u2 की वैल्यू आई, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये तो दोनों सेम है। तो जिसका x ज़्यादा कंपोनेंट, x वाला कंपोनेंट, उसी की रेंज ज़्यादा होगी, उसी का u ज़्यादा होगा, इसीलिए u2 इज़ ग्रेटर देन u1। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इस पे काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे। तो देखिए, जैसे ही हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया ऐसे, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और फिर ये वापस आ गया। मान लीजिए ये u था और ये एंगल थीटा था, तो इसका एक कंपोनेंट मैंने आपको बताया था u cos थीटा, यहाँ इसको ux मान लेते हैं। ux कभी भी चेंज नहीं होता, यहाँ पे भी इसके पास ux है, यहाँ पे भी ux है, ux है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी इसके पास ux है सेम, और ऐसे भी इसके पास ux है, और यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग भी इसके पास ux है। बट ये जो uy है वो कम होता जाएगा, uy यहाँ पे इसके पास यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, अब यहाँ पे uy और कम हो गया, यहाँ पे uy 0 हो गया, और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है uy, और फिर ये ऐसे। तो देखिए एंटायर प्रोजेक्टाइल में इसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हुई। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी है, बट यहाँ पे भी एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट ड्यूरिंग एंटायर मोशन u is never ज़ीरो, ये u कभी भी ज़ीरो नहीं होता। दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज़ नेवर ज़ीरो। तो एक बात तो क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो नहीं होती एंटायर मोशन के दौरान। अब देखिए यहाँ पे इसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, यहाँ पे ये ऊपर वाला u y वाला कंपोनेंट है जो वो कम होता जा रहा है, होते होते यहाँ पे ज़ीरो हो गया, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है पहले, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, फिर इंक्रीज करती है वो। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कम होते होते यहाँ पे मिनिमम हो जाती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट टॉप मोस्ट एट एच मैक्स, ऐसे लिख देते हैं। एच मैक्स पे ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और फिर ये नीचे की तरफ फिर इसके पास y कंपोनेंट आ जाता है वेलोसिटी का, और बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं, हम एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, ठीक है, दूसरा प्रोजेक्टाइल है ऐसे, और तीसरा जो प्रोजेक्टाइल है ये एच मैक्स इसका, और तीसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये इसके नाम लिख देते हैं, ये 1 है, ये इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको इनके u पे कमेंट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड करना है, कमेंट करना है, सब कुछ कमेंट करना है, आपको जस्ट ये गिवन है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें देख के समझ आती है उसको हम मेक आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 और 3 की रेंज सेम है, r1 इज इक्वल टू r3, दिस इम्प्लाइज θ1 इज इक्वल टू θ3। ठीक है, ये वाले एंगल दोनों के बराबर हो गए। और देखते हैं हाइट मैक्सिमम एच मैक्स 2 और एच मैक्स 3 की जो है वो सेम है। इसका मतलब u ऑफ 2 इज इक्वल टू uy, इसको uy कहना चाहिए, uy ऑफ 2 इज इक्वल टू uy ऑफ 3, दोनों बराबर हैं क्योंकि इनकी एच मैक्स बराबर है। अच्छा, इनकी एच मैक्स बराबर है, बट और इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 3, बट रेंज ऑफ
2 इज़ ग्रेटर देन रेंज ऑफ 3, ये तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो रेंज पे हम कमेंट कर सकते हैं, रेंज हमें दिखती है, तो इसका मतलब रेंज ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन रेंज ऑफ 3 बट एच मैक्स सेम है, दिस इम्प्लाइज यू ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ 3, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। अब इसको देखते हैं, अब टाइम ऑफ लाइट ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ लाइट ऑफ 1, इसका मतलब यू वाई ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन यू वाई ऑफ 1, तो मतलब कहने का कि ओ और यू एक्स इनका बराबर है दोनों का, देखिए क्योंकि इसने भी इतना ही डिस्टेंस कवर किया है और 3 ने भी इतना ही कवर किया है, तो यू एक्स 1 इज इक्वल टू यू एक्स 3, दिस इम्प्लाइज यू ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन यू ऑफ 1, तो जो हमने इसकी वेलोसिटीज़ ओवरऑल वेलोसिटीज़ मतलब अरेंज की हैं वो ये है कि सबसे कम वेलोसिटी है u1 की, या ऐसे कह लेते हैं कि सबसे ज़्यादा है 2 की, इससे कम है u3 की और इससे कम है u1 की, तो हमने इनकी वेलोसिटीज़ को अरेंज कर लिया। ठीक है, ये देखिए मैं फिर समझाता हूँ हमने कैसे इनको अरेंज कर लिया। देखिए 1 और 3 की जो रेंज है वो सेम है, इसका मतलब जो यू एक्स है इनका, ठीक है, वो सेम हो गया। ठीक है, यहाँ यू एक्स पे भी छोड़ो, आप ऐसे कमेंट नहीं करते, ऐसे आप पहले 2 और 3 को देखते हैं, इनकी एच मैक्स सेम है, एच मैक्स सेम है तो इसका मतलब यू वाई और यू वाई दोनों का सेम हो गया। ठीक है, इसीलिए तो वो सेम हाइट पे गए, और टाइम ऑफ लाइट भी यू वाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है ना यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम ऑफ लाइट का होता है यू वाई अपॉन जी। तो अगर उनकी एच मैक्स सेम है तो यू वाई सेम है, यू वाई सेम है तो टाइम ऑफ लाइट सेम है, बट उनकी रेंज अलग अलग है तो उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि यू एक्स अलग अलग है। अब अगर मान लीजिए मैं 3 और 1 को देखूं तो टाइम ऑफ लाइट किसका ज़्यादा है, T3 का। मैंने बताया था ना कि सेम रेंज पे भी टाइम ऑफ लाइट अलग अलग होता है, तो टाइम ऑफ लाइट ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ लाइट ऑफ 1, इसका मतलब यू वाई 3 इज़ ग्रेटर देन यू वाई 1, तो इसका मतलब u3 जो है वो ग्रेटर देन u1 से, उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं दैट रेंज 3 इज इक्वल टू रेंज 1, तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2u यू एक्स 3 का बाई जी इज इक्वल टू 2u3 u1 ux1 अपॉन जी, ऐसे लिख सकते हैं ना रेंज, तो 2g मर गए दोनों, तो यहाँ से हमें पता है दैट u3 इज ग्रेटर देन u1, तो ये तो हमने पहले ही मेक आउट कर लिया। और अगर इसको बराबर होना है, ये टर्म बड़ी है तो ये टर्म छोटी होनी चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज ux3 इज लेस देन ux1। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए ये काट दिया था। यहाँ से हमें मेक आउट होता है कि देखिए अगर दोनों की रेंज बराबर है तो 2g तो दोनों तरफ से कट गए, और क्योंकि इसका टाइम ऑफ लाइट या एच मैक्स 3 की ज़्यादा है इससे 1 से, इसीलिए ये u की जो टर्म है u/3 और u/1, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि u/3 ग्रेटर देन है इससे। और अगर ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ux1 इज़ ग्रेटर देन ux3। ठीक है, तो ये हमें रेंज पे हमने डिस्कशन की है, और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि कब रेंज क्या होती है, कब क्या होती है। आप प्रोजेक्टाइल को देख के भी वेलोसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है जो वो हम कल पढ़ेंगे, और आप यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।